प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। तो कथा हमें कहां सुननी चाहिए? जहां हमारा मन ठहर जाए। सभी महात्मा आकर के नैमिषारण्य की पावन भूमि में जाकर विराजमान हो गए। और प्रधान श्रोता कौन है हमारे? श्री सौनक जी महाराज। आयु में सबसे वृद्ध हैं, ज्ञान में सबसे वृद्ध हैं। सौनक जी महाराज का परिचय देते हैं। कथामृत रसास्वाद कुशल सौनको प्रभु। सौनक जी महाराज कथा सुनने में बड़े कुशल हैं। कुशल का मतलब कुशलान लाती गृहाती इति कुशलः। कुशल शब्द का एक शाब्दिक अर्थ विद्वान भी होता है। कुशल का मतलब विद्वान। आपने कुशा देखी होगी। कुशा होती है ना, डाब जिसको बोलते हैं, डाब, कुशा। कुशा इतनी पैनी होती है, यदि आप उस कुशा को उखाड़ने की कोशिश करो तो पता चला हाथ ही कट जाए, इतनी पैनी कुशा होती है। उस कुशा को जो बहुत विवेक पूर्वक उखाड़ करके ले आए और बिना हाथ कटे, उसको कुशल कहते हैं, विद्वान कहते हैं। तो ऐसे कुशल हमारे श्री सौनक जी महाराज कथा सुनने में। और ध्यान दीजिए, कथा सुनना हर किसी को आता भी नहीं है। जब कथा सुनने के लिए हम इस पंडाल में आए तो हमेशा अज्ञ बन करके आए। अज्ञ मतलब अज्ञानी। कुछ लोग अज्ञ बनकर नहीं आते, विज्ञ बनकर के आते हैं, विद्वान बनकर के। कथा में आकर बैठे, अरे क्या वही पंडित जी कहीं सुनी बातें कह रहे हैं, थोड़ा इधर उधर घुमा फिरी करी और चले गए अपने घर। जिसका पात्र पहले से भरा पड़ा है भैया, वो कितना और भर पाएगा? लोटे से जल भरा हुआ है, उस लोटे में आप फिर कितना जल और डाल पाओगे? जब कथा सुनने के लिए हम लोग यहां पर आए तो सबसे पहले अपने हृदय का पात्र हमें खाली कर देना चाहिए। खाली करके आए हृदय का पात्र। और जब हृदय का पात्र खाली होगा तभी तो हम अपने हृदय में कुछ भर पाएंगे। परम विद्वान होने के बाद में भी श्री सौनक जी महाराज श्री सूत जी के चरणों में बैठे हुए हैं। परम विद्वान होने के बाद में हमारे अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज को आप देखें। ऐसी कौन सी कथा है जो हमारे हनुमान जी से दूर हो? राम जी की ऐसी कौन सी कथा है जो हनुमान जी से छूटी हुई हो? रामचरित सुनबे को रसिया। प्रसंग आता है एक कि जब हमारे प्रभु श्री राम लीला संवरण करके अपने साके धाम को जाने लगे तो विमान में सभी लोग बैठ चुके थे। पूरे अयोध्यावासी विमान में विराजमान है। अब प्रभु श्री राम देखते हैं कि कोई रह तो नहीं गया यहां पर, कोई छूट तो नहीं गया। विमान से उतरकर देखने लगे तो हमारे प्रभु श्री राम क्या देखते हैं कि हमारे हनुमान जी महाराज अलग थलग दूर खड़े हुए हैं एक स्थान पर। राम जी ने हनुमान जी को बुलाया, प्रिय हनुमान, तुम्हें हमारे धाम को नहीं चलना क्या? तो हनुमान जी कहते हैं, प्रभु पहले आप एक बात बताओ कि आपके साके धाम में आपकी कथा सुनने को प्राप्त होगी? तो भगवान तो हंसने लगे, अरे भैया हनुमान, हमारे धाम में हमारी कथा सुनने को नहीं मिलेगी, हमारा दर्शन तो तुमको नित्य होगा। तो हनुमान जी कहते, महाराज जब आपके धाम में आपकी कथा सुनने को ही नहीं मिलेगी तो वहां आनंद कैसे प्राप्त होगा? आप तो मेरे हृदय में हमेशा निवास करते हो, आपका दर्शन तो मैं नित्य दर्शन करता हूं। जासु हृदय आगार वसही राम सर चापत। प्रभु मैं तो आपका निरंतर दर्शन करता हूं, लेकिन आपकी कथा जल्दी से सुनने को प्राप्त नहीं होती। और प्रभु जब तक आपकी कथा इस
पृथ्वी पर रहेगी तब तक मैं अखंड रूप से यहां पर निवास करूंगा, यहीं पर रहूंगा। तो प्रभु तो चले गए। जहां भगवान की कथा प्रारंभ होती है, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज कथा में अवश्य ही पधारते हैं। अब किस वेश में आए ये कोई पता नहीं है। और ध्यान दीजिए, जब ठाकुर जी की कथा सुनते जाते हैं तो आंखों से आंसू निकलते चले जाते हैं। वास्व बारी परिपूर्ण लोचन, आंखों से आंसू निकलते जाते हैं। यहां कानों में कथा पड़ती है, उधर आंख से आंसू निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, आंखें भीग जाती हैं। ऐसे प्रभु श्री राम के चरित्रों में डूबे हुए हमारे श्री हनुमान जी महाराज। तो जब कथा सुनने के लिए हम लोग आए तो हमेशा अज्ञ बन करके आए, हमें कुछ आता ही नहीं है। श्री सौनक जी महाराज ने आज श्री सूत जी महाराज से, सूत जी महाराज आयु में सबसे छोटे हैं, जो कथा श्रवण करा रहे हैं आयु में सबसे छोटे हैं, लेकिन आज श्री सौनक जी महाराज श्री सूत जी महाराज से कई प्रश्न यहां पर करते हैं। बड़े ध्यान से आप लोग श्रवण करें। सौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। श्री सौनक जी कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस। हे श्री सूत जी महाराज, हम सभी प्राणी अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं, और आपके पास में बोले कि कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों ज्ञान के, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश विद्यमान है। एक किरण हमारे हृदय पटल पर डाल दीजिए, हमारे हृदय में जो अज्ञान का अंधकार भरा पड़ा है, आपके ज्ञान के प्रकाश से वो अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा। जासु वचन रवि कर निकर, अंधकार चाहे कितना भी व्याप्त हो, भुवन भास्कर की एक किरण पूरे अंधकार को समाप्त कर देती है। भक्ति और ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? इस कलयुग में प्राणी की आसुरी प्रवृत्ति की बुद्धि हो गई है, माया में घूम रहा है, माया के लिए परेशान है। आज का प्रत्येक प्राणी टेंशन में पड़ा हुआ है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज का प्राणी टेंशन में है, हमेशा टेंशन में दिखाई पड़ेगा। क्यों भैया ऐसे परेशान से क्यों? क्या बताएं, टेंशन बहुत है। आज का प्रत्येक प्राणी टेंशन में है। मेरे पूज्य गुरुदेव टेंशन का अर्थ करते हैं। टेंशन किसे कहते हैं? बड़े ध्यान से सुने। टेन माने 10, अंग्रेजी का शब्द है। टेन माने 10 और सन माने सूर्य। जब एक सूरज इतना तपता है भैया कि पसीने निकल रहे हैं, एक सूरज की गर्मी इतनी है कि पसीने निकल रहे हैं, और जिसके हृदय में टेंशन, जिसके हृदय में भैया 10-10 सूर्य जले, वो तो भैया अंदर से फूका ही जाएगा, बेकार हो जाएगा वो तो प्रत्येक प्राणी टेंशन में पड़ा हुआ है। शौनक जी कहते हैं, हे श्री सूत जी, कोई ऐसा रसायन पिला दीजिए
मम कर्ण रसायन, कान के माध्यम से कोई ऐसा रसायन पिला दीजिए कि हमारे हृदय का अंधकार मिट जाए। किसी को चिंतामणि मिल जाए, किसी को कल्पवृक्ष मिल जाए। चिंतामणि और कल्पवृक्ष संसार की लौकिक भौतिक सामग्री प्रदान कर सकती है, लेकिन इस चिंतामणि और कल्पवृक्ष से यदि हम ये कहें कि हे कल्पवृक्ष, हे चिंतामणि, हमें ठाकुर जी का साक्षात्कार करा दो, भगवान के वैकुंठ का साकेत का दर्शन करा दो, तो ये इनकी सामर्थ्य नहीं है। चिंतामणिरलोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगी दुर्लभम वैकुंठम अति प्रियक्षति। जो योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है वो कैसे हमें प्राप्त होगा? प्रियक्षति गुरु प्रीतो। गुरुदेव की कृपा यदि हम पर हो जाए तो भैया ठाकुर जी का साक्षात्कार हमारे गुरुदेव भगवान हमें करा सकते हैं, गुरु की कृपा हो जाए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। श्री सौनक जी महाराज ने जब इतने सारे प्रश्न श्री सूत जी से जब किए, तब यहां से हमारे श्री सूत जी की वाणी मुखरित होती है। श्री सूत जी कहते हैं, प्रीति सौनक चित्तेते। हे श्री सौनक जी महाराज, आपके मन में मेरे लिए इतना सम्मान, इतना आदर। आज मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार सुनाने जा रहा हूं। सावधानतया शृणुः, सावधान होकर श्रवण कीजिए। कोई व्यक्ति यदि आपको कोई महंगी वस्तु देता है तो आपको सावधान कर देता है, भैया जरा इसको संभाल कर रखना, ये महंगी वस्तु है, खो मत देना, इधर उधर मत रख देना। वही हमारे श्री सूत जी कहते हैं, अब जो भी मैं कथा सुनाने जा रहा हूं आपको, सावधानतया शृणुः, सावधान होकर श्रवण कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णा सहितवे। हे श्री सौनक जी महाराज, आज का प्रत्येक प्राणी क्या काल रूपी मुख का ग्रास बनकर विराजमान है। वह काल कब आकर हमें ग्रस ले ये कोई पता नहीं है। कब आकर हमें वर्ण कर ले काल ये कोई पता नहीं है। ये मनुष्य शरीर जो हम धारण करके बैठे हैं ये बड़ा दुर्लभ है, लेकिन ठाकुर जी ने यह मनुष्य शरीर हमें किस लिए दिया? भजन करने के लिए, ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए, ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। लेकिन सेवा भजन तो छूटता चला गया, संसार में मन हमारा फंसता चला गया। इसलिए ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है। ब्रज के संत कहते हैं, मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पता गिरे, फिर ना लागे डार। मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता गिरे, फिर ना लागे। जो मनुष्य शरीर प्रभु ने हमको दिया है ये बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन खेल कूद मौज मस्ती में हमने इसको यूं ही बर्बाद कर दिया। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जो मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, कीरेण शुकेन भाषितम। श्री सुखदेव जी महाराज ने
हम कलयुगी प्राणियों के लिए इस भागवत शास्त्र को प्रकट किया है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। जन्मांतरेर भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जीव के कल्प कल्पांतरों के युग युगांतरों के जब भाग उदित होते हैं, तब जाकर जीव को कथा सुनने को प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जो मैं तुम्हें कथा सुना रहा हूं, जिस समय राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग के काटने का श्राप लगा, राजा परीक्षित बेचारे घबराए हुए तो थे ही। गंगा जी के पुलिन पर जाके विराजमान हुए। सभी महात्मा आए। श्री सुखदेव महामुनि का प्रादुर्भाव हो गया और श्री सुखदेव जी जैसे ही राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, उसी समय स्वर्ग के देवता अमृत का कलश हाथ में लेकर के आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। उसी समय स्वर्ग के देवता अमृत का कलश हाथ में लेकर के सुखदेव जी के सामने आ गए और सुखदेव जी से कहते हैं, हे श्री सुखदेव जी महाराज, जब हमको पता चला कि राजा परीक्षित को 7वें दिन तक्षक नाग के काटने का श्राप लगा है, तो हम पर रहा नहीं गया और राजा परीक्षित को बचाने के लिए स्वर्ग का अमृत महाराज हम साथ में लेकर के आए हैं। और सुखदेव जी, आपको तो पता ही है, इस अमृत की विशेषता है, इस स्वधामृत की विशेषता है कि एक बूंद अमृत जो पान कर लेता है वो अजर अमर हो जाता है, मरने का कोई झंझट ही नहीं रह जाता। इसलिए महाराज, आप इस स्वर्ग के अमृत को राजा परीक्षित को पान करा दीजिए। बेचारे मृत्यु के भय से बेचारे डरे जा रहे हैं। सुखदेव जी विचार करने लगे कि देवता लोग इतने परमार्थी कैसे हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, हे प्रिय देवताओं, जब आप इतने प्रेम से ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हो, तो आप अपने हाथों से पिला दो राजा परीक्षित को ये अमृत। तब बाद में सभी देवता कहते हैं कि महाराज, अमृत तो हम पान करा देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। आपकी क्या शर्त है? देवता लोग कहते हैं, स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को हम पिला देंगे, लेकिन इसके बदले में जो आप भागवत की कथा राजा परीक्षित को सुनाने जा रहे हो, ये भागवत की कथा मात्र हम देवताओं को ही आप श्रवण कराइए और किसी को मत कराइए। श्री सुखदेव जी महाराज तो बहुत जोर से यहां पर से और कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महा ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवा सुखदेव जी कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा, कहां तुम्हारा तुच्छ सुधामृत और कहां मेरा बहुमूल्य कथामृत। क्व कांचा क्व मणि, कहां तुम्हारा कांच का टुकड़ा और कहां मेरी करोड़ों की मणि। भला कोई कांच का टुकड़ा दिखा करके मणि ले सकता है? किसी ज्वेलर्स की दुकान पर आप जाओ और उससे जाकर कहो, भैया ये कांच का टुकड़ा तो आप रख लो, ये बहुत चमक रहा है, और अपनी जो मणि है ना आप उसको हमें दे दो। तो क्या कोई विनिमय कर सकता है? अदला बदली कर सकता है? भैया कोई नहीं करेगा। और स्वर्ग के देवता किनको ठगने के लिए आए हैं? श्री सुखदेव जी महाराज को, राजा परीक्षित को, इनको ठगने के लिए आए हैं। सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित, श्रोता और वक्ता, इन दोनों को मां के गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। ब्रह्मराज वक्ता और विष्णुराज श्रोता।
श्रोता वक्ता दोनों को मां के गर्भ में भगवान ने दर्शन दे दिए। श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता के गर्भ में पूरे 12 वर्ष तक रहे। द्वैपायन वेद व्यास जी कहते हैं, बेटा सुखदेव अब तो मां के गर्भ से बाहर आ, बाहर निकल। सुखदेव जी कहते हैं, पिताजी जब तक भगवान स्वयं प्रकट होकर मुझसे ये नहीं कह देते, बेटा सुखदेव मेरी माया तुझे स्पर्श नहीं करेगी, तब तक मैं मां के गर्भ से बाहर निकलने वाला नहीं हूं। भगवान को विवश होकर सुखदेव जी के सामने आना पड़ा और सुखदेव जी के सिर पर भगवान ने हाथ रखा। सुखदेव जी से कहते हैं, बेटा सुखदेव तू मां के गर्भ से बाहर निकल, मेरी माया तुझे स्पर्श नहीं करेगी। तब जाकर श्री सुखदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ है। और कथा में आप आगे श्रवण करेंगे कि द्रोणी ने अस्त्र चलाया उत्तरा के ऊपर। उत्तरा के गर्भ में हमारे श्री परीक्षित जी महाराज विराजमान हैं। भगवान परीक्षित को बचाने के लिए उत्तरा माता के गर्भ में प्रवेश करते हैं। भक्त और भगवान दोनों मातृ गर्भ में। तो जन्म से पूर्व ही श्रोता और वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज और राजा परीक्षित को भगवान का साक्षात्कार हो चुका है। और ऐसे श्रोता वक्ताओं को ठगने के लिए स्वर्ग का देवता अमृत का कलश लेकर के आए। अमृत के कलश का लोभ दिखाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे प्रिय देवताओं, यदि तुम प्रेम से आकर कथा सुनते तो मैं तुमको भी कथा सुनाता। भैया वहां कोई पास का सिस्टम तो था नहीं सुखदेव जी के यहां कि जिसके पास पास होगा वही कथा सुन सकता है। अरे वहां तो भैया न जाने कितने महात्मा विराजमान थे। देवता भी आकर बैठ जाते तो सुखदेव जी का उठाकर उनको भगा देते कि चले जाओ यहां से, हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। लेकिन देवताओं को क्यों सुखदेव जी ने भगाया? क्योंकि अभक्तास्तास्य विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभः। स्वर्ग के देवता विचार करने लगे, इन मरण धर्मा प्राणियों के बीच में हम स्वर्ग के देवता बैठ करके कथा सुनेंगे, हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। भैया बड़े लोगों को अपनी पोजीशन का बड़ा भय रहता है। कथा सुनने के लिए वहां जाएंगे तो वहां बैठने के लिए हमको जगह मिली ठीक से कि नहीं मिली, किसी ने सम्मान किया कि नहीं किया। बड़े लोगों को सब कुछ देखना पड़ता है। देवता विचार करने लगे, हम स्वर्ग के देवता इन मरण धर्मा प्राणियों के बीच में हम देवता बैठकर कथा सुनेंगे। तो देवताओं ने क्या किया? स्वर्ग का लोभ दिखाया श्री सुखदेव जी को। देवता विचार करते हैं चलो वक्ता कोई खरीद लेते हैं पहले तो, फिर प्रेम से कथा सुनेंगे। लेकिन भैया सुखदेव जी महाराज बातों में नहीं आए, देवताओं को अवक्त जानकर भगा दिया। तुम श्रोता बनकर आते तो मैं तुमको भी कथा सुनाता, लेकिन तुम श्रोता बनकर नहीं आए हो, तुम तो सौदागर बनकर के आए हो। और भैया भागवत की कथा सौदेबाजी की नहीं है, ये भागवत की कथा तो प्रेम की है। ये है दरिया प्रेम का, इसकी उल्टी धार, इसमें जो गिर गया उसका बेड़ा पार। ये है दरिया प्रेम का, ये तो प्रेम का दरिया है। इसमें भैया एक बार जो गिर जाता है उसका बेड़ा पार। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त जान करके वहां से भगाया। सीधे देवता लोग श्री ब्रह्मा जी महाराज के पास पहुंचे और शिकायत कर दी, हे ब्रह्मा जी महाराज, श्री सुखदेव जी महाराज ने हम देवताओं को अवक्त जानकर वहां से भगा दिया और हम तो अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर के गए थे। अब ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो, भैया ये जो स्वर्ग का अमृत है वो कोई साधारण नहीं है। कितना बड़ा समुद्र मंथन हुआ, भगवान के कितने अवतार हुए, तब जाकर ये स्वर्ग का अमृत समुद्र से बाहर प्रकट हुआ।
और ऐसे अमृत को श्री सुखदेव जी महाराज ने ठुकरा दिया। इस अमृत की विशेषता है कि एक बूंद अमृत जो पान कर लेता है वो अजर अमर हो जाता है, मरने का कोई झंझट ही नहीं रह जाता। लेकिन श्री सुखदेव जी ने ऐसे अमृत को ठुकरा दिया। इसका मतलब भागवत रूपी अमृत उस स्वर्ग के अमृत से कई गुना बड़ा है। अब हम भी एक तुलनात्मक अध्ययन करें अपनी बुद्धि से। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। हम भी एक तुलनात्मक अध्ययन करें, स्वर्ग का अमृत बड़ा है या भागवत की कथा बड़ी है। ये भागवत रूपी अमृत बड़ा है, ये स्वर्ग का अमृत बड़ा है। हम जरा तुलनात्मक अध्ययन करके देखें। पहली विशेषता तो ये है, ये जो स्वर्ग का अमृत है वो किनको प्राप्त होता है? जिन्होंने बहुत सारे पुण्य किए हैं। जो बहुत पुण्यात्मा होते हैं वही स्वर्ग में जाते हैं, और जब वो स्वर्ग में जाएंगे तो उन्हें अमृत प्राप्त होता है। तो पुण्यात्माओं को ही स्वर्ग का अमृत प्राप्त होता है। लेकिन ये भागवत रूपी अमृत किनको प्राप्त होता है? पापाचार, भ्रष्टाचार, कैसी भी आत्मा आकर विराजमान हो जाए, पापात्मा, भ्रष्टात्मा, दुरात्मा, कैसी भी आत्मा आकर कथा सुन ले, जीते जी जो कथा सुन लेता है उसका कल्याण तो खैर हो ही जाता है। मरने के बाद भूत प्रेत बनकर के भी इस कथा को सुन ले तो उसका भी परम कल्याण हो जाता है। ऐसी ये कथा। अच्छा, दूसरी विशेषता, वो जो स्वर्ग का अमृत है वो किनको प्राप्त होता है? जिन्होंने बहुत सारे पुण्य किए हैं। अच्छा, जो पुण्यात्मा होते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। देवता लोग भैया उसका खूब स्वागत करते हैं। जब देवता स्वागत करते हैं पुण्यात्मा का तो उसके गले में एक माला डाल देते हैं। उसके गले में एक माला डाल दी। अच्छा, वो माला काहे की है? वो माला है पुण्यों की। पुण्य करके गए हैं तो पुण्यों की माला गले में पड़ी हुई है। अच्छा, जब तक पुण्य रहते तब तक माला हरी भरी रहती है, और जो ही भैया पुण्य समाप्त होने लगे कि माला सूखने लग जाती है। वो तो होटल जैसा सिस्टम है। आपने पैसा जमा कर दिए होटल में तो खूब मौज मस्ती करो, लेकिन याद रखो पैसा खत्म हो जाएगा तो मैनेजर बाहर निकाल देगा। तो पुण्यों की माला गले में पड़ी हुई है, और जब तक माला हरी भरी है पुण्य खूब है, और जो ही भैया माला सूखने लग जाती है तो जो माला पहने रहता है वो भी अंदर से सूखने लग जाता है। अब गिरने का नंबर आ गया। अब स्वर्ग से गिरने का नंबर हमारा आ गया, और जो ही माला सूख जाती है पूरी तो गिरने का डर लगा रहता है। इतने दिन स्वर्ग में रहे तो मोह भी हो गया स्वर्ग से, स्वर्ग की सुंदरता से, वैभवता से मोह भी हो गया। शोक होता है छूटने का, मोह होता है बिछड़ने का, गिरने का भय होता है। अब ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, और जो ही भैया माला सूखी कि देवताओं ने धक्का मार दिया, चलिए आपके पुण्य खत्म, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विसंति। तो गिरने का भय, स्वर्ग की संपत्ति छूट रही है उसका शोक, मोह, शोक मोह भय प्रदान करने वाला है स्वर्ग का अमृत। लेकिन ये भागवत रूपी अमृत कैसा है? यस्याम वै श्रूयमाणानां कृष्णे परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुरुषः शोकमोह भया। वो स्वर्ग का अमृत शोक मोह भय प्रदान करने वाला है, लेकिन ये भागवत रूपी अमृत शोक मोह भय का प्रशमन करने वाला, समाप्त करने वाला है। संसार के भयों से अभय कराने वाला है अमृत, भागवत रूपी अमृत।
अच्छा, एक विशेषता और है। क्या? बोले कि वो जो स्वर्ग का अमृत है वो भैया घड़े में ही तो है, थोड़ा सा घड़ी में ही तो है। कब समुद्र मंथन हुआ, विचार कीजिए, बड़े ध्यान से सुने। कब समुद्र मंथन हुआ तब से लेकर वह अमृत कलश में ज्यों का त्यों रखा हुआ है। देवता लोग उस अमृत को पीते नहीं है। अरे भैया पी लेंगे तो खत्म ही हो जाएगा, पी लेंगे तो खत्म ही हो जाएगा। देवता लोग उस स्वर्ग के अमृत को पीते पिलाते नहीं है, सूंघ सूंघ करके काम चला लेते हैं। अरे पी लेंगे तो खत्म ही हो जाएगा। लेकिन ये भागवत रूपी जो अमृत है शास्त्रों के पात्रों में खूब भरा पड़ा है। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तनम एकैकमक्षरम पुंसा महापातक नाशनम। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। ठाकुर जी भी अनंत और ठाकुर जी की कथा भी बड़ी अनंत है। वो स्वर्ग का अमृत थोड़ा सा है, लेकिन भागवत रूपी अमृत शास्त्रों के पात्रों में भरी पड़ी है। जीवन शांत हो जाएगा, कथा रुकने वाली नहीं है। इसलिए देवता लोग उस अमृत को पीते नहीं है, सूंघ सूंघ करके काम चला लेते हैं। इसलिए देवता कंजूस हैं, एक नंबर के, पीते नहीं है। और भागवत के वक्ता भूरिदा जना, गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, भूरिदा उदार बना होकर के वक्ता भागवत रूपी अमृत का पान कराते हैं, खूब पान कराते हैं। यहां कंजूसी का काम नहीं है, देवता लोग कंजूस हैं। एक बार क्या हुआ कि 3 कंजूस थे भैया। कंजूस क्या थे, एक पे एक बढ़ करके थे वो तो। एक बार बाजार में तीनों मिले तो एक कहता है भैया जिस गली से निकल जाते सब लोग कंजूस कंजूस हमसे कहते रहते हैं, आज कुछ भी हो जाए कुछ ना कुछ खर्चा तो हम करके ही रहेंगे। दूसरा कहता है जब खर्चा करना है तो अपने लिए खर्चा करेंगे, किसी दूसरे पे खर्च क्यों करें। तीसरा कहता फिर एक काम करो, अपन लोग घी खरीदते हैं, घी खाएंगे सेहत बनाएंगे अपनी, तो कितना घी खरीदें। तो तीनों कंजूसों ने एक एक पाव घी खरीद लिया। जीवन में पहली बार खर्चा किया, जीवन में पहली बार खर्चा किया और एक एक पाव घी तीनों ने खरीद लिया। चले गए भैया अपने अपने घर। 1 महीने के बाद तीनों बाजार में फिर से मिल गए। देखती भैया बत्ती सी खिल गई तीनों की। पहला वाला कहता है क्यों भैया वो उस दिन जो घी ले गए थे वो अभी तक चल रहा है कि पूरा पा गए आप, खत्म हो गया कि चल रहा है अभी तक। तो पहला कहता है भैया हमारा घी तो अभी तक चल रहा है। दोनों कहते तुम कैसे खर्च करते हो। तो पहला वाला कहता है भैया हमारा काम तो ऐसा है, हमारा नियम तो ऐसा है, जब घर की सारी रोटियां बन जाती हैं एक रोटी घी से ऊपर की चुपड़ देते हैं और एक रोटी घी से नीचे की चुपड़ लेते हैं और बाकी रोटियों को चुपड़ा हुआ समझ लेते हैं। इस प्रकार हमारा घी तो अभी तक चल रहा है। दूसरा कहता है हे भगवान इस महंगाई के जमाने में तू इतना खर्चा करता है। तो वो कहता तू कैसे खर्च करता है। दूसरा वाला कहता भैया हमारा नियम तो ऐसा है जब घर की सारी रोटियां बन जाती हैं एक सलाई घी में डुबाई और बीच रोटियों में चुबो देते हैं, तो ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी भी रोटियां हैं सबको घी का स्पर्श हो जाता है। तीसरा कहता भैया तुम तो एक नंबर के खर्चीले हो, तुम इतना खर्चा कर रहे हो इस महंगाई के जमाने में। तो दोनों कहते तू कैसे खर्च करता है। तीसरा कहता है भैया हमने तो अपना घी एक सीसी में बंद कर लिया है, रोटी बनती जाती है रोटी की बस सीसी घुमाते चले जाते हैं, रोटी बनती जाती हैं रोटी को बस सीसी घुमाते चले जाते हैं। अच्छा जब खाने का नंबर आता है तो सीसी का ढक्कन खोल लेते हैं और भैया ऐसी खुशबू आती है उस सीसी में से, ऐसी खुशबू आती है कि लग ही नहीं रहा कि रोटी खा रहे हैं, ऐसा लगता है घी घी पी रहे हैं। अब विचार करो घी की सुगंध मात्र से ही जब पेट भर रहा है तो फिर घी खत्म होने का तो प्रश्न ही नहीं होता। प्रेम से बोलिए राधे 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 राधे। इसलिए देवता कंजूस हैं, पीते पिलाते नहीं है उस अमृत को, सिर्फ सूंघ सूंघ करके ही काम चला लेते हैं।
कई विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को देखकर लगता है कि भैया स्वर्ग के अमृत से बढ़कर के हमारा भागवत रूपी अमृत है। वो देवभोग्य है, ये सर्वभोग्य है। वो अमृत तो प्रदान करता है, ये अभयत्व तो प्रदान करता है, सारे भयों से दूर करा देता है। वो दीर्घ जीवी बनाता है, ये दिव्य जीवी बनाता है। कई विशेषताएं हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देवताओं से, हे प्रिय देवताओं, अब तो ये देखो कि 7वें दिन कथा सुनकर राजा परीक्षित का मोक्ष होता है या नहीं, ये देखो पहले तो। और जैसे ही श्री सुखदेव महामुनि ने राजा परीक्षित को 7वें दिन की कथा जब श्रवण कराई, तो श्रवण करने मात्र से राज्ञो मोक्षं तथा वीक्षः पुरा धाता विस्मितम् सत्यलोके तुलाबद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजः लघोन्निन्यानि जाता। क्या देखते हैं कि राज्ञो मोक्षम तथा वीक्षः, कथा सुनने से राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया। धाता अपि विस्मितः, विधाता अपि विस्मितः। विधाता ब्रह्मा विचार करने लगे, ये क्या आश्चर्य हुआ, कथा सुनने से राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया, भागवत की कथा सुनने से। तो विधाता ब्रह्मा ने क्या किया, अपने सत्यलोक में एक तराजू के पल्ले पर भागवत ग्रंथ को रखा और एक तराजू के दूसरे पल्ले पर अनेक शास्त्र वेद उपनिषद सबको रखा गया। और जब तुलनात्मक अध्ययन किया तो क्या देखते हैं, लघुन्निन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। अन्यानि लघूनि जातानि, जितने वेश शास्त्र उपनिषद थे सब भागवत के आगे लघु हो गए, छोटे पड़ गए। ब्रह्मा जी महाराज ब्रह्मलोक में खड़े हुए और उद्घोष कर दिया कि मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। कलयुग में किसी भक्त को अपना कल्याण करना है तो भागवत शास्त्र को पकड़ ले, उसका कल्याण हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, जय जय श्री राधे। भागवत की महिमा मुक्त कंठ श्री सूत जी महाराज ने यहाँ पर श्रवण कराई है। लेकिन श्री सौनक जी ने एक प्रश्न यहाँ पर और किया। सौनक जी कहते हैं, हे श्री सूत जी महाराज, ये तो हमने देख लिया कि भागवत की बहुत महिमा है, लेकिन आप एक बात बताइए, सबसे पहले भागवत की कथा किसने किसको कहां पर श्रवण कराई? ये जो 7 दिन की परिपाटी है, 7 दिन में कथा सुननी चाहिए, तो विधि विधान से 7 दिन में सबसे पहले किसने किसको कहां श्रवण कराई? तब श्री सूत जी कहते हैं, बड़े ध्यान से आप लोग सुने। एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तत्र सुस्तत्र नारदम्। एकदा हि विशालायाम, एक बार विशालापुरी में, विशालापुरी नाम है बद्रीनाथ धाम का। अच्छा, बद्रीनाथ धाम का नाम विशालापुरी कैसे पड़ा? इसमें कथा आती छोटी सी। एक बार एक विशाल नाम के राजा थे। विशाल नाम के राजा का शत्रुओं ने राज्य छीन लिया। अब भैया विशाल नाम के राजा तो अकेले रह गए, तपस्या की इन्होंने।
इतनी तपस्या की कि भगवान को दर्शन देने के लिए प्रकट होना ही पड़ा। भगवान प्रसन्न हो गए। राजन वरदान मांगो, क्या वरदान चाहते हो? तब विशाल नाम के राजा कहते हैं, हे प्रभु, वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे से प्रसन्न हो तो जो शत्रुओं ने मुझसे मेरा राज्य छीन लिया है वो राज्य मुझे पुनः वापस मिल जाए, बस यही चाहिए। भगवान कहते हैं, राजन नाम तेरा विशाल, तूने तपस्या भी की है विशाल और मांग रहा है छोटा सा राज्य, तो राज्य तो तुझको मिल ही जाएगा, और कुछ मांग ले मन में तेरे हो तो। विशाल नाम के राजा कहते, बस बस महाराज और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा राज्य मुझे वापस मिल जाए, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहते, राजन तेरा राज्य तो तुझको वापस मिल ही जाएगा, लेकिन जिस स्थान पर बैठकर तू तपस्या कर रहा है यह स्थान तेरे नाम से ही प्रचलित हो जाएगा। तब से बद्रीनाथ धाम का एक नाम विशालापुरी भी हुआ है। वही बात श्री सूत जी कहते हैं यहाँ पर, एकदा हि विशालाया चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रसुस्तत्र नारदम्। एकदा हि विशालायाम, एक बार विशालापुरी बद्रीनाथ धाम में चार महात्मा विचरण कर रहे थे। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार जी महाराज। क्या कर रहे थे? विचरण कर रहे थे, घूम रहे थे। किसी ने कहा महात्माओं का काम तो एक जगह बैठकर भजन करने का होता है, ये महात्मा घूम क्यों रहे थे? किस लिए घूम रहे थे, क्या कारण है? बोले कि सत्संगार्थम, सत्संग की इच्छा से चारों महात्मा विचरण कर रहे थे। देखो भैया, किसी का व्यसन बन जाता है चाय का प्याला, और जब तक सवेरे सवेरे उसको चाय पीने को नहीं मिलती उसका सिर दर्द से फटा रहता है। अरे भैया क्या बताएं, 12 बज गए अभी तक चाय नसीब नहीं हुई, दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। किसी का व्यसन बन जाता है पुड़िया, तमाकू, जब तक महाराज वो दिन में 3-4 बार खा ना ले महाराज उसका भोजन ही हजम नहीं होता। इन व्यसनों ने हमको पकड़ रखा है। लेकिन ध्यान दीजिए, हमारे सनकादिक महात्माओं को काय का व्यसन लगा है? सत्संग का। जब तक चारों भैया कथा सुन ना ले तब तक उनको चैन नहीं मिलता। सुबह से शाम तक चारों भाई विचरण करते हैं, कोई कथा सुनाने वाला वक्ता मिल जाए, कोई संत मिल जाए, कोई ब्राह्मण मिल जाए जो हमें ठाकुर जी के सुंदर सुंदर चरित्रों का श्रवण करा सके, कथा सुना सके। चारों भैया सुबह से शाम तक घूमते हैं, और जब कथा सुनाने वाला कोई नहीं मिलता तो 4 में से एक भैया वक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता बन जाते, घर का सत्संग चालू। वैसे तो चारों महात्मा पहले घूमते हैं, पहले कोई कथा सुनाने वाला मिल जाए, और जब कोई नहीं मिलता तो एक भैया वक्ता और 3 श्रोता, घर का सत्संग चालू। तो चारों महात्मा सत्संग श्रवण करने के लिए बद्रीनाथ धाम में विचरण कर रहे थे। इतने में चारों महात्माओं ने क्या देखा कि दद्रसुस्तत्र नारदम, श्री नारद जी महाराज सामने से आते दिखाई पड़े। अब तो चारों भैया बड़े प्रसन्न हुए, ओहो श्री नारद जी महाराज सामने से आ रहे हैं, ठाकुर जी के मीठे मीठे चरित्रों का श्रवण कराएंगे, रसास्वादन कराएंगे, मन बड़ा प्रसन्न हो जाएगा आज तो। लेकिन क्या देखा, जैसे ही श्री नारद जी महाराज पास में और आए कि नारद जी के सिर से तो पसीना निकल रहा है, जोर जोर से श्वास ले रहे हैं, चरण लड़खड़ा रहे हैं, बहुत परेशानी में मालूम पड़ते हैं। तो चारों महात्माओं ने दूर से ही श्री नारद जी को आवाज लगाई। चारों महात्मा कहते हैं, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव इदानीं शून्यचित्तोऽसि
कतवित्तो यथा जन तवेदं मुक्त संज्ञस्य नोचितं वदता। श्री सनकादिक महात्मा कहते हैं, वो ब्रह्मन कथम दीन मुखा। अरे नारद जी महाराज, कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? आपका चेहरा देख करके तो ऐसा लग रहा है किसी लोभी पुरुष का किसी ने धन चुरा लिया हो। मकान, दुकान, जमीन, जायदाद आप पे कुछ है नहीं, तो आपका क्या छिन गया जो आप मुंह लटकाए घूम रहे हो? पैसा ढेला आपके पास में रहता नहीं है, संसार का धन आप रखते नहीं हो, तो ऐसा क्या छिन गया आपसे जो आप मुंह लटकाए घूम रहे हो? दूसरों को चक्कर में डालने वाले नारद जी आज स्वयं चक्कर में कैसे पड़े हुए? क्योंकि जो धन लूट लिया जाता है, संत उस धन को अपने पास में रखते ही नहीं है। लेकिन संतों के पास में ऐसा धन रहता है जो कोई लूट भी नहीं सकता। तो संतों की पूंजी कौन सी है? हमारे ब्रज के रसिक गली गली में गाते फिरते हैं ब्रज में, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा। ताली बजाते हुए श्री राधा श्री परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा राधा राधा। प्रेम से ताली बजाते हुए हरि बोल। श्री राधे बाके बिहारी लाल की जय हो। भक्तों की प्यारी राधा 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 राधा, 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 संतों की प्यारी राधा 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 राधा, संतों की प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, हम सबकी प्यारी राधा 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 राधा, शिवाय तुम्हारी राधा श्री राधा श्री राधा, शिवाय तुम्हारी राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 जय हो, हमारो धन राधा राधा राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, प्राण धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। पीछे वाले प्रेम से ताली बजाते हुए जय हो।
हमारो धन राधा राधा राधा। संता को तो एक ही धन है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन हो। तो संतों के पास में तो एक ही धन है, खर्चे न कोई, चोर न लेबे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी माने राम रतन धन पायो। संतों के पास में तो भगवान के नाम की पूंजी होती है। तो सनकादिक महात्मा प्रश्न करते हैं, आपका ऐसा क्या छिन गया नारद जी महाराज जो आप मुंह लटकाए घूम रहे हो। तब नारद जी महाराज अपनी व्यथा कथा यहां श्रवण कराते हैं। बड़े ध्यान से आप लोग सुने। नारद जी कहते हैं कि मैं सत्संग की इच्छा से इस धराधाम पर आया, पृथ्वी पर आया, इस भारत भूमि में आया सत्संग सुनने के लिए। लेकिन हर जगह गया, हर तीर्थ में गया। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड क्योंकि ठाकुर जी की जो कथा है वो इस भारतवर्ष में ही है। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करिहिचित्। भगवान की कथा ना तो वैकुंठ में है, ना स्वर्ग में है, ना कैलाश में है, ना ब्रह्मलोक में है। भगवान की कथा कहीं नहीं है। नयत्र वैकुंठ कथा सुधापग, भगवान की कथा कहीं नहीं है। भगवान की कथा सुनना है तो इस भारतवर्ष में ही आना पड़ेगा। यहीं भगवान की कथा आपको सुनने को प्राप्त होगी, अन्य स्थानों पर आपको कथा नहीं मिलने वाली। तो नारद जी कहते हैं मैं इस भारतवर्ष में आया कथा सुनने के लिए, सभी तीर्थों में गया। नारद जी कहते हैं मैं तीर्थों में गया, मुझे तीर्थत्व तो कहीं दिखाई नहीं पड़ा। पाखंड निरता संत, संत तो पाखंड में परायण मुझे दिखाई पड़े। मैंने पूछा ये बंगला किसका है? बोले कि त्यागी जी महाराज का है। त्यागी जी महाराज और सबसे बड़ा बंगला उन्हीं का है। और भैया जी हल्ला गुल्ला कहां पर मच रहा है? बोली मौनी बाबा के आश्रम में। ये छोटे छोटे बच्चे किसके खेल है? बोले कि ब्रह्मचारी जी महाराज के। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कलि कौतुक तात न जात कहीं एवं पश्चिन कलिर दोषान। जब कलयुग के दोष संतों में और तीर्थों में नारद जी ने देखे, बड़ा कष्ट मन में हुआ। संत हृदय नवनीत समाना। नारद जी विचार करने लगे, जब व्यक्ति क्लेश और क्रांत से आक्रांत हो जाता है तो तीर्थों में संतों के पास में आता है शांति पाने के लिए। लेकिन यहां तो क्रांति मची हुई है, अब व्यक्ति कहां पर जाए? नारद जी विचार करने लगे कि अब मुझे चलना चाहिए गृहस्थों के यहां पर। गृहस्थ यदि सदपरायण हो तो ठाकुर जी का जन्म गृहस्थों के घर में ही होता है। तो नारद जी महाराज गृहस्थ आश्रम में देखने के लिए आए। तो नारद जी ने क्या देखा कि नई नवेली दुल्हन घर में आई, सास ससुर की सेवा कब तक कर रही है? जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आई। और भैया तिजोरी की चाबी जब हाथ में आ जाती है बहू रानी के, या तो सास ससुर की खटिया किसी खेत खलियान में, या किसी घर के कोने में, और या किसी तीर्थ में डाल दी जाती है। परामर्श की कोई बात आए परिवार में तो माता पिता से कोई कुछ नहीं पूछता, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। नारद जी स्वयं कहते हैं तरुणी प्रभुता गे
शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल तरुणी प्रभुता आगे है। उस तरुणी का इतना प्रबुद्ध चलता है कि सास ससुर माता पिता की कोई सुनता ही नहीं है। शाल को बुद्धिदायक ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया कि सगाई संबंध क्रय विक्रय में बदल गई, सौदेबाजी में। पहले संबंध हुआ करते थे, सम संबंधी देखे हम आजू, जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ और श्री जनक जी महाराज, जिनकी बुद्धि विचार हृदय परिवार कुल खानदान जो समान होता है उसको संबंधी कहते हैं। लेकिन आज जहां सौदा पट जाए बस वही संबंधी हो जाता है। लोभ इस पराकाष्ठा पर पहुंच गया कि शादी विवाह सौदेबाजी में बदल गए। इसलिए आप देखिए दंपति नाम च कलकनम, दाम्पत्य जीवन में कलह मची हुई है। ठाकुर जी की कृपा शायद ही किसी परिवार पर हो जो शांति से जीवन यापन कर रहा हो, नहीं तो महाराज हर परिवार में कलह मचा हुआ है। इस प्रकार जब नारद जी महाराज ने ये सब दृश्य गृहस्थों के यहां पर देखे, अब तो भैया बेचारे बड़ी दुखित हुए। अब कहां जाऊं, किसके पास बैठूं? नारद जी विचार करने लगे कि अब चलना चाहिए गृहस्थों के यहां पर। अब चलना चाहिए हमें बद्रीनाथ धाम में। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। श्री नारद जी महाराज तीर्थों से निकले, गृहस्थों के यहां पर आए और गृहस्थों को भी छोड़ करके अब श्रीधाम वृंदावन में आते हैं। विचार करने लगे कि हमारे प्रभु अभी अभी लीला संवरण करके अपने गोलोक धाम को गए हैं, तो निश्चित वृंदावन में मुझे कुछ आनंद प्राप्त हो जाए। लेकिन जैसी श्रीधाम वृंदावन में आए तो क्या देखते हैं, एका तु तरुणी तत्र निशन्ना खिन्न मानसा। एक तरुणी, एक युवती खिन्न मना बैठी हुई है। उसके आसपास दो वृद्ध विराजमान हैं, बुढ़े पड़े हुए हैं। कई महिलाएं उसकी सेवा कर रही हैं और वो खूब जोर जोर से रो रही है। नारद जी विचार करने लगे, ये बेचारी रो क्यों रही है, इसके पास चलना चाहिए, क्यों दुखी है। पहले तो नारद जी महाराज उसके पास में जाने लगे, फिर विचार करने लगे माताओं का समुदाय है और भैया माताओं बहनों की तो विशेषता होती है, एक मिनट में तो रोने लग जाती हैं और दूसरे मिनट में हंसने लग जाती हैं। कब रोने लग जाए कब हंसने लग जाए इनका कोई ठिकाना नहीं है। नारद जी विचार करने लगे, यदि मैं इसके पास में पहुंच गया और मैंने इससे पूछा देवी आप क्यों रो रही हो, तो कहीं इसने उल्टा जवाब दे दिया, ए बाबा जी तू महिलाओं के झुंड में कहां घुसा फिर रहा है, भाग यहां से। कहीं इसने मुझे डांट दिया तो फिर नारद जी महाराज अपनी रास्ता आगे बढ़ने लगे। जब नारद जी महाराज जाने लगे तो जो युवती रो रही थी उसने नारद जी को आवाज लगाई है। वो कहती है, भोवो साधु क्षणौ तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथागहरं परम् बहुधा तव वाक्येन दुःख शान्तिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेत् भूरि भवतो दर्शनं तदा। भोवो साधु क्षणं तिष्ठ। हे नारद जी महाराज कुछ समय के लिए रुक जाइए, ठहर जाइए। मच्चिन्तामपि नाशयः,
मेरी चिंता का निवारण कर दीजिए, क्योंकि दर्शनम तवलोकस्य, आप जैसे महात्माओं का दर्शन करने मात्र से सर्वथा अगहरम परम, सारे पाप जीव के मिट जाते हैं। बहुधा तव वाक्ये न दुख शांति भविष्यति, यदा भाग्यम भवित भूरि भवतो दर्शनम तदा। भगवान की कृपा हम भक्तों पर हो रही है, ये पता कैसे चले? विचार कीजिए, भगवान की कृपा हम पर हो रही है, ये पता कैसे चले? श्रेष्ठ संतों का दर्शन होने लग जाए, श्रेष्ठ भक्तों का दर्शन होने लग जाए, तो समझ लो भगवान की कृपा आपके ऊपर हो रही है, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब तक ठाकुर जी की कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, श्रेष्ठ संतों का, श्रेष्ठ भक्तों का दर्शन करना बड़ा ही असंभव है, बड़ा ही दुर्लभ है। भक्ति महारानी कहती है कि महाराज मेरी चिंता का निवारण कीजिए। जब उस युवती ने नारद जी को बुलाया, तब नारद जी उसके पास गए और नारद जी कहते हैं, कासित्वम काव्यमौचेम नार्या कः पद्मलोचना वद देवीं सविस्तारम सस्य दुःखस्य कारणम। देवी आप कौन हैं और इतनी रो क्यों रही हैं? आपके पास में ये दो वृद्ध पड़े हुए, ये वृद्ध कौन है? इतनी सारी स्त्रियां आपकी सेवा कर रही, ये सब कौन है? तो वह कहती है, अहम भक्ति इति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। हे नारद जी महाराज, मेरा नाम है भक्ति देवी, मैं भक्ति हूं, भगवान की प्राणप्रिया भक्ति देवी। और जिनको आप वृद्ध कह रहे हो, ये वृद्ध नहीं है, इमौ में तनयौ, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी को तो हंसी आ गई। नारद जी कहते, माता जी क्षमा करना, ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है कि 20 साल की मैया और 80 साल के बेटा। आप तो बड़ी तरुण हो, लेकिन आपके पुत्र ये ज्ञान वैराग बेचारे बुढ़े कैसे हो गए? तो भक्ति महारानी कहती है, काल योगे न जर्जरौ, कलयुग के प्रभाव से ये दोनों बेचारे वृद्ध हो गए। कलयुग के प्रभाव से ये जो स्त्रियां तुम देख रहे हो, जो मेरी सेवा कर रही हैं, पता ही ये कौन है? गंगाद्या चरितस्येमा मत्सेवार्थम समागता। ये गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, त्रिवेणी, तुंगभद्रा, ये सभी नदियां मेरी सेवा करने के लिए आई हुई हैं, ये सब मेरी सेवा कर रही हैं। नारद जी कहते, माता जी आपका प्रादुर्भाव कहां से हुआ, आप प्रकट कहां से हुई हो? तब भक्ति महारानी कहती है, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्णाटके गतः क्वचित् क्वचित् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता। उत्पन्ना द्रविणे, मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण में भक्ति प्रकट हुई है। वृद्धिम कर्णाटके गतः, कर्नाटक में मेरी खूब ख्याति हुई, खूब महिमा हुई मेरी। लेकिन क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को त्याग कर जैसी गुजरात में मैं आई, गुर्जरे जीर्णतांगता, गुजरातियों ने मुझे खंडित करने की कोशिश की, मैंने अपने आप को बचाया। और जैसी मैं श्रीधाम वृंदावन में आई कि वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीन स्वरूपिणी, मैं तो वृंदावन में आके नवीन हो गई, तरुण हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों बुढ़े हो गए। नारद जी महाराज आप बताइए, कौन मां चाहेगी कि वो तो बहुत तरुण बनी रहे और उसके पुत्र दोनों वृद्ध हो जाएं? क्षमा करना नारद जी महाराज, यदि मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए, तो जैसे मैं अन्य स्थानों को परित्याग करके यहां तक आ गई, इस वृंदावन को भी त्याग कर विदेशम गम्यते मया, मैं विदेश चली जाऊंगी, फिर लौट कर नहीं आऊंगी। नारद जी कहते, माता जी आपको वृंदावन से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप वृंदावन छोड़कर मत जाइए।
और हे भक्ति महारानी, जब आप ही वृंदावन से बाहर चली जाओगी फिर वृंदावन में रह क्या जाएगा? भक्ति का कारण ही तो है डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। चढ़े जो वृंदावन को रंग, गोपी भाव सहजई में उपजे, पुरुष भाव होए भंग। चढ़े जब वृंदावन को रंग, धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। वृंदावन में तो भक्ति विचारी नृत्य कर रही है। क्षण मात्रे नृत्य ज्ञात्वा, एक क्षण में श्री नारद जी महाराज सारी व्यथा कथा समझे और भक्ति महारानी से कहते हैं, हे भक्ति महारानी जी, कलयुग के प्रभाव से आपके पुत्र ज्ञान वैराग्य बेचारे बुढ़े हो गए हैं। और देखिए समाज में भक्ति तो बहुत हो रही है, समाज में भक्ति तो बहुत हो रही है। अब देखिए पहले कितनी कथाएं होती थी, यदा कदा कभी कभी एक हाथ कथा हो गई, सुनने को मिल गई। आजकल तो भैया हर महीने एक एक शहर में दो दो तीन तीन कथा एक साथ होती है, हर जगह कथा हो रही है, भागवत सुनने को प्राप्त हो रही है। लेकिन विचार कीजिए भक्ति तो खूब हो रही है। पहले कितने लोग तीर्थों के लिए जाते थे, अब तो देखो हमारा तीर्थों में आए दिन कितनी भीड़ जा रही है। देखो आप महाकालेश्वर के धाम में कितने भक्त महाराज दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लाइन ही नहीं टूट रही महाराज। तो पहले कितनी कथाएं सुनने को प्राप्त होती थी, कितने लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते थे। लेकिन आज कथाएं भी बहुत सुनने को मिल रही हैं, हम खूब तीर्थों में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, भक्ति तो खूब हो रही है। लेकिन इस भक्ति की दौड़ में बेचारे ज्ञान वैराग्य को कोई पूछ नहीं रहा, उनको कोई देख नहीं रहा। भक्ति की दौड़ में, भक्ति की भीड़ में बेचारे ज्ञान वैराग्य खो चुके हैं। माता का मातृत्व कब सफल है? जब वो पुत्रवती होती है। यदि पुत्रवती स्त्री नहीं हुई, उसने संतान को जन्म नहीं दिया, वो बंध्या कही जाती है। ऐसे ही ठाकुर जी की भक्ति तो हम खूब कर रहे हैं, निरंतर ठाकुर जी की भक्ति हम कर रहे हैं। हमारे भक्ति के गर्भ से यदि ज्ञान वैराग्य का जन्म नहीं हुआ तो हमारी भक्ति भी बंध्या कहलाई जाएगी, हमारी भक्ति भी बंध्या है। ठाकुर जी में भक्ति हो जाए, संसार से विरक्ति हो जाए और परमात्मा में अनुरक्ति हो जाए। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोधः। भक्ति, भक्ति के ही तो पुत्र ज्ञान वैराग्य है। भक्ति के उदर से ज्ञान वैराग्य का जन्म नहीं हुआ, भैया भक्ति भी हमारी बंध्या है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य को हमें प्रकट करना चाहिए अपनी भक्ति के बल से।